हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 को जो समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आंखों में तकलीफ होने के बावजूद इस वीडियो को बड़ी मेहनत से बनाया है। मनोरंजन के साथ साथ बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने की कोशिश की है। इस वीडियो को देखकर एक बात एकदम साफ हो जाएगी कि जो लोग अरबों के पूरी तरह जहनी गुलाम बन चुके हैं, वे चाहे जितना पढ़ लिख जाएं, मगर उनकी सोच वही 1400 साल पुरानी वाली ही रहेगी। अरबों के ये गुलाम अपने दीन की किताबों को ही सही मानेंगे, चाहे इनकी किताबों में लिखी बातों से इनकी खुद की इज्जत तार तार ही क्यों ना हो जाए। ये वीडियो उन गुलामों की सोच को साबित करेगा जो इनके नारे में बंधी हुई है। लेकिन सबसे पहले एक खास जानकारी जरूर ले लीजिए, क्योंकि बकौल इन लोगों के जो लोग बुत परस्त हैं, उनको किसी भी बात का कोई इल्म नहीं होता है। तो ये पर्दा नसीह खातून क्या फरमा रही हैं, जरा ध्यान से सुनिए। औरत का ठंडापन क्यों और किन वजूहात की बिना पर होता है? करने से पहले औरत की शर्मगाह में क्या क्या करना चाहिए? औरत की कौन कौन सी जगह है जिनको छूने, मसलने, चूसने या चूमने से औरत आपे से बाहर हो जाती है, हम बिस्तरी के लिए तड़प उठती है। यकीन जाने यही वो चंद बातें हैं जो मैं आपको बताने वाली हूँ, जिनकी वजह से घर टूट जाते हैं। मियाँ बीवी में प्यार मोहब्बत जैसी कोई चीज नहीं होती। बीवी मर्द से खुश नहीं हो पाती या खुदा न खास्ता किसी गैर के साथ गलत मरासिम बना देती है। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि औरत मर्द की दीवानी कैसे बन सकती है। बहुत खास जानकारी है, आप सब ध्यान से सुन रहे हैं ना? तो मैं बात कर रही थी कि मर्द ऐसा क्या करे कि औरत इसकी दीवानी हो जाए, इससे बेहद प्यार करने लगे, इसकी ख्वाहिश का एहतराम करे, को भरपूर इज्जत देने लग जाए। तो देखिए, सबसे पहले मियाँ बीवी के दरमियान आम घरेलू मामला ठीक होते हैं, पर रात को बिस्तर पर वो खराब हो जाए। अब जाते ही औरत को लिटाते हैं, अंदर डालकर 5-7 झटके लगाए, फारिग हुए, जिसमें मर्द अपनी मनी निकालकर फारिग हो गया और औरत को खामोखा नापाक कर गया। इसको ना मजा आया और ना ही इसको समझ आया। ऐसे में औरत इस तरीके के मर्द को बिल्कुल भाव नहीं देती, इसके साथ बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग नहीं बनाती, क्योंकि वो प्यार देना ही नहीं जानता। आज मैं बताऊंगी कि मर्द अपनी बीवी को अपना दीवाना कैसे बना सकता है। बीवी इनसे खुश रहे, इनसे प्यार करे। सबसे पहले अपनी बीवी का मूड बनाइए और इसके लिए आप दिन में इशारों और छेड़छाड़ के जरिए इसको मूड बनाने की कोशिश करें। इसके दिल में जो रात को उसने करना है, ये साइकोलॉजिकल फैक्ट है, क्योंकि ऐसा करने से औरत का मूड बनाने का वक्त मिलता है। रात को बीवी के लिए कुछ लेकर आइए, कुछ भी जो कि उसे पसंद हो, जैसे कि पिज्जा, बर्गर या कोई गिफ्ट जो कि उसे अट्रैक्ट करता हो। औरत के कपड़े उतारने से पहले इसके होठों पर किस करें, इसके कानों को होठों से सहलाएं, गर्दन को चूमें। ऐसा करने से औरत बहुत अच्छा महसूस करती है। इसके बाद अपने और अपनी बीवी के कपड़े उतारें, इसकी छातियों के रिब्बस पर हाथ फेरें या हल्का हल्का दबाकर चूसें। इसकी छातियों को दोनों हाथों से दबाएं, हल्का हल्का दबाएंगे, इसके जिस्म में झरझरी पैदा हो जाएगी, इसकी शर्मगाह के मसल्स खड़े हो जाएंगे। इसके बाद इसके नाक, इसके पेट, कमर और कूल्हों पर हाथ फेरें, इनको चूमें और सबसे आखिर में इसकी शर्मगाह में उंगली डालकर देखें कि वो अभी भी खुश्क है या इसमें चिकनाई आ चुकी है। इसके बाद इसकी शर्मगाह में जो बजर है, जिसको क्लिट कहते हैं, इसको हल्की सी चुटकी के साथ सहलाएं। इसको शर्मगाह की चिकनाई के साथ मसलें, औरत की आवाजें निकलना शुरू हो जाएंगी और शर्मगाह और ज्यादा गीली हो जाएगी। आप समझे, ये वक्त है अंदर डालने का। अब किसी भी पोजीशन में नफ्स को बीवी की शर्मगाह में डालिए। इस बात का ख्याल रखें कि नफ्स का रुख औरत के ऊपर की जानिब, यानी जो शर्मगाह के ऊपर वाली सतह है, नफ्स इससे रगड़ता हुआ स्ट्रोक लगाए और बिल्कुल अंदर तक जाए। इस अमल को औरत 2 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और फव्वारे चलाना शुरू कर देगी और मजे से पागल हो जाएगी। देखा आपने, कितनी महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस इज्जतदार पाक खातून ने दी। अगर आप इनकी बात मानेंगे तो 600-700 खातूनों को आसानी से निपटा सकते हैं। यकीन नहीं होता तो खुद देख लीजिए। अभी तक कितनी औरतों को हवस का निशाना बनाया? 700-600 600-700 औरतों को किस तरह से बरगलाते थे उन्हें? जी, कैसे बरगलाते थे? हर बात पे जी कर रहे, समझ नहीं आ रही बात। समझिए मुझे। हाँ, जी। कैसे बरगलाते थे उन्हें? बात चलेगी गाल ना। कैसे, क्या कहते थे उन्हें? उन्हें क्या कहते थे? सुनो,
हाँ मैं यही करता था ना, क्या? वो दवाई देता था ना उनको मैं, किस चीज की दवाई? ये औलाद उनकी। अच्छा 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 अच्छा, ठीक। अपने कानों पे यकीन नहीं हो रहा है तो एक बार फिर से सुन लीजिए। अभी तक कितनी औरतों को हवस का निशाना बनाया? 700-600। 600-700 औरतों को? किस तरह से वर्गलाते थे उन्हें? जी कैसे वर्गलाते थे? हर बात पे जी कर रहे, समझ नहीं आ रही बात। समझिए। हाँ, कैसे वर्गलाते थे उन्हें? बात है कि गल ना, कैसे, क्या कहते थे उन्हें? उनके कहता था हाँ जी, उनको यही कहता था ना, क्या? वो दवाई देता था ना उनको मैं, किस चीज की दवाई? ये औलाद उनकी। अच्छा, उसके बाद? उसके बाद बत्ती फेरता था। बत्ती फेरते थे? बत्ती किस तरह से फेरते थे, क्या करते थे? वो जिस पे मारता था। अच्छा ठहरो एक मिनट, टीम मेंबर भेजे नहीं कोई इधर जरा। ये पूरा प्रैक्टिकल करेगी अभी। हाँ जरा बताओ। अच्छा अच्छा, इस तरह पूरे जिस्म पे हाथ फेरते थे औरत के, हैं? कितनी देर इस तरह का प्रोसेस करते थे? ये बात 15-20 मिनट ऐसे करते थे। उसके बाद? रोटी मारता था, अच्छा फिर दवाई देता था। अच्छा ठीक है, फिर ज्यादती भी करता था। अच्छा, ठीक है जी, ते 10-15 हज़ार का ही रहेगा। किस चीज का? ये दवाई का, औलाद का। अच्छा, कितनी बीबियों के साथ अभी तक ज्यादती की है? 600-700 600-700 बीबियों के साथ। अरीना और अरीबा के साथ क्या किया? ज्यादती की। किसके साथ? बच्चों के साथ। कौन कौन सी बच्चियां? ये जो मीना थे तुझे। अलीना और अरीबा। पता है कि अलीना बीमार थी? नहीं, इसका उम्र पता है उसकी कितनी थी? उम्र 15 साल आज। अलीना की? 15 साल की बच्ची के साथ लानत है ऐसे लोगों पर ये लोग सुन्नत को पूरी तरह निभाते हैं। तुम्हारी आंखें बंद है या हवस चढ़ी हुई थी, नजर कुछ नहीं आता? 10 साल की बच्ची है वो छोटी 10 साल की। छोटी 10 साल की अलीना। क्या? और अरीबा? रिबा 14-15 साल की। अच्छा, पता था तुम्हें। कितनी बार किया अलीना के साथ? 2 बार। और अरीबा के साथ? 2 बार। इसी काम के लिए ये लोग पूरी दुनिया में मशहूर हैं। 2 बार उसके साथ और 2 बार उसके। फिर उनको कैसे मना किया कि डर नहीं लगा कि वो बाहर जाके बता देंगे सबको? मना कैसे करते थे? डराता था। कैसे? बड़ा दसीना। किस तरह? ऐसा तो कोई भी बता देगा जाके। क्या? कैसे डराते थे उन्हें? ये दसीना में चीज तंग करती। तेरे माँ पे मार देंगे, तेरे कब्र पे मार देंगे। कौन मार देंगे? मौका किसके मौकल? मेरे। ये तुम सबको डराते थे और फिर वो बाहर जाके मुंह नहीं खोलते थे। फिर अरीबा ने अपनी वालदा को बताया उस दिन और फिर ये सब एप्लीकेशन आई और वो थाने में अंदर हो। कितने पैसे किसके सौरभ से खाए? ये उधर से मुझे 3 होता। 3 औरतें थी, कौन कौन सी? और चंद ना तेरे मनाऊंगे बेटे। अच्छा, बाकी तमाम भी जो 600-700 थी उनमें से भी गाय बगाए सबसे पैसे खाए हुए हैं? ढेरी पैसे तो लेता था। अच्छा, पैसे सबसे लेते थे। मौलाना का ये बिजनेस अच्छा है, मजे के साथ साथ पैसे भी। यहाँ एक्टिंग करके आके फूट जाती हैं और आप में से बहुत सारे लोग लाइक देना भी पसंद नहीं करते हैं। शर्मिंदगी हो रही है? मेरे बेटे को कुछ नहीं आया। कुछ भी नहीं आया ना? कोई नहीं मिलने आया पीछे से? उम्र कितनी है तुम्हारी? 60 साल। 60 साल। 60 साल की उम्र में तुमने 10 साल की बच्ची जो तुम्हारी पोतियों जितनी हो उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। अच्छा, तुम्हारे मुरीद किस किस शहर में थे? जी, पिंडी तो दीना थे, ये थे शाहजहां से दूसरा। सराय आलमगीर यानी डिस्ट्रिक्ट गुजरात है। तमाम बड़े शहरों में जाते रहते हो हैं? गाहक कैसे बनते थे तुम्हारे? बीबी में पैसे देता थी तो बंदे ने। वो आगे से लेके आती थी गाहक। कितने पैसे देते थे? ये 10 बार को 5 देता था, 3 देता था। अच्छा, मुख्तलिफ कैटेगरी रखी हुई थी, जिस शहर का जितना बड़ा गाहक हो। बना गरीब हो गई। अच्छा अच्छा, बड़े शातिर हो भाई। जितनी औरतों की जिंदगी बर्बाद की, जितनी मासूम बच्चियों की जिंदगी बर्बाद की, उनकी जिंदगियों से खेले हो। माफ कर दिया लगा, गलती हो गई। किससे माफी मांग रहे हो? बच्चियों से। कौन सी बच्चियों से? जितने जाती कितनी। आप जो इनकी बेशर्मी देख रहे हैं सब इनकी किताबों की ही देन है। नाज़रीन, ये वो सफाक करंट पीर 60 साल आदमी जिसने कई जिंदगियां मफलूज करती हैं, वो शख्स जिसको शायद अंदाजा भी नहीं है कि इसने कितने खानदानों में खलबली मचा दी है। वो मासूम बच्चियां जो शायद आज
किसी को भी मुंह दिखाने के लायक नहीं। वो 10 साल लीना जो गुर्दों के मर्ज में तो मुब्तला है, अगर उसकी जिंदगी अल्लाह पाक ने रखी भी हुई तो शायद जो अजाब इसने उसको जिंदगी भर का दे दिया है वो जीते जी ही मर जाए। तो इतना सब देखने के बाद आप कह सकते हैं हवस का पुजारी नहीं, हवस का मौलाना होता है। अभी आप और सबूत मांगते हैं तो आगे और देख लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। मेरा जो सवाल जो है हटके है, जो कि 2 चचेरे भाई है और चचेरे भाई की पोत्री और मेरे बच्चे को कर सकते हैं क्या? क्या बोला तूने? चचेरा भाई भी अगर चाहे तो आपकी बच्ची से निकाह कर, सगा चचेरा भाई, आप सगा चचेरा भाई भी अगर चाहे तो आपकी बेटी से निकाह कर सकता है। मतलब रिश्ता बताने सा हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा से हज़रत अली ने निकाह किया, जो कि अल्लाह के रसूल सगे चचेरे भाई थे। चचेरे भाई की पोती की बात करें ना, उसके लिए गैर महरम है आपके बच्चे। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? नहीं, अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, एक बार मार दीजिए। हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर आलिया अहद। सवाल क्या है कि मेरी शादी 16 साल की लड़की से होनी है और मेरी उम्र 23 साल। मुझे ये बताएं क्या मेरी बीवी हम बिस्तरी सह पाएगी? मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। यही नहीं, अभी और सुनिए। तो जवाब है बिल्कुल कर सकती है। शरीयत की रूह से अगर देखा जाए तो उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा का निकाह 9 साल की उम्र में हुआ था। सोचना पड़ता है रे, कौन सी गाली देने का सोचना पड़ता है मेरे को, हर टाइम में सोचना पड़ता है। आप सब जिसे गंदी गंदी बातें समझ रहे हैं, असल में ये सब इनके दीन की अच्छी बातें हैं। इनके आला हजरत भी यही किया करते थे। ये लोग चाहे जितना पढ़ लिख जाएं, पर अपने आला हजरत के नक्शे कदम पर चलना नहीं भूलते हैं। आइए एक और पढ़ी लिखी खातून से कुछ दीन की अच्छी अच्छी बातें सुन लेते हैं। Right now in India or abroad, wherever prostitution is executed, right, जहाँ पे भी होता है, it is seen as a like not a very good thing. So I don't judge people who do it. It's their choice. Okay. No, but Islam doesn't allow that. ये कुरानिक नहीं है। जो अगर शादीशुदा होने के बावजूद करे उसको 100 कोड़े मिलेंगे, और हदीस के मुताबिक अगर वो शादीशुदा नहीं है, क्योंकि ये वाली चीज रजम की आयतें कुरान में अब नहीं है, वो निकाल दी गई हुई थी, बकरी खा गई थी सपोजिटली सम हदीसों के मुताबिक। लेकिन अगर वो शादीशुदा है और फिर परफॉर्म कर ले तो उसको रजम करके मार दिया जाए, यानी पत्थर मार मार के मार दिया जाए। तो ये तो हदीस और कुरान से साबित शुदा बात है। तो आपको क्यों पसंद नहीं है? क्या मतलब मुझे पसंद नहीं है? मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या कहना चाहते हो। अभी आपने कहा है चंद कंट्रीज में ऐसा होता है और यू डू नॉट जज एंड यू डू नॉट लाइक देम। अभी आप शरिया और फिका की बात कर रही थी थोड़ी देर पहले कि शरियन ये चीज रोक दी गई है मुता। उसी शरिया ने हदीसों को, नबी पाक की हदीसों को पकड़ के रजम करना को सही कहा हुआ है। तो इसका मतलब है आप शरिया इस्लामिया को पसंद नहीं करती। नहीं, मैंने तो ऐसा कभी नहीं कहा। अभी आपने बोला, आप तो मुंह में डालते हो ना अल्फाज, तो आप क्या नहीं डाल रहा। आपने एक चीज को नापसंद कहा है जो कि शरिया इस्लामिया से साबित शुदा चीज है और आ हजूर की हदीसों से साबित शुदा चीज है। मैंने तो नहीं पढ़ा। अगर मैं पढ़ूंगी, मैं इस पे गौर फिक्र करूंगी, फिर देखेंगे क्या होता है। आपने नहीं पढ़ा। स्टोनिंग टू डेथ। आ हजूर के पास एक औरत आई थी, एक सिंपल हदीस देने लगा हूं कि एक औरत आई थी, ठीक है, जिसने कहा कि मैंने एडल्टरी परफॉर्म किया। आ हजूर ने क्या कहा उसे? बच्चे से पेट से हो? उसने कहा हाँ। उन्होंने कहा चलो बच्चा पैदा करके आओ। वो बच्चा पैदा करके उन्होंने कहा आप इसको दूध पिलाती हो? उन्होंने कहा हाँ। ओके, दूध पिला के आओ। दूध पिला के आई। उन्होंने कहा ठीक है, बता बेहतरीन, बच्चा बड़ा हो चुका है, ये अपना खाना खा सका है, 2 साल का हो चुका है, परफेक्ट, इसे पकड़ो और रजम कर दो। सो ये तो मुख्तलिफ हदीसें हैं रजम करने की, एक नहीं है, ये मैंने एक बताई है आपको, ठीक है। एक बच्चे को 2 साल की उम्र में उसकी वालदा को पत्थर मार मार के मार दिया गया। वो बच्चा यतीम बना दिया गया, सॉरी मस्कीन बना दिया गया, यतीम नहीं मस्कीन बना दिया गया। क्यों? क्योंकि उसने एडल्टरी परफॉर्म की थी। अब आप मुझे बताइए कि आपको ये बात पसंद है कि नहीं पसंद है? क्या बात पसंद है? एडल्टरी पसंद नहीं है या उनकी नहीं, एडल्टरी पे उसको पत्थर मार मार के मार देना जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस वक्त ठीक रखा, उन्होंने वही किया और मैं उसके साथ हूँ। तो वो आज तक भी वही हो रहा है ना फिर? हाँ, क्योंकि नबी पाक की सुन्नत में वो अस्वतुल हसना है। तो अब आपको पसंद क्यों नहीं है? फिर आपने कहा कि मुझे पसंद नहीं है, यू डोंट जज। एडम, अगर इस्लामिक स्टेट आ जाए, उसमें इस्लामिक शरीयत हो, तो उसमें रजम ही किया जाएगा। It is valid right now। और आज भी हो रहा है ना, अफगानिस्तान में हो रहा है, क्योंकि शरिया नाफिज किया। तो मैं तो साथ हूँ ना उसकी, तो ठीक है ना। जो आपने कहा ना आप जज नहीं करते हो, आपने कहा ना आप जज नहीं करते। मैं खुद, एक मिनट सुनो आप मेरी बात, ये शरिया है, मैंने तो खुद लॉ नहीं बनाया ना कि मैं किसको जजमेंट के मुताबिक लाई करूंगी, वो शरिया के साथ है या ना। शरिया को मैं मानती हूँ, एक्सेप्ट करती हूँ, लेकिन आप लाइक नहीं करती। लाइक में करती हूँ शरिया को भी। सुना आपने, ये खातून कनाडा में रहती है, पढ़ी लिखी है, प्रोस्टिट्यूशन को गलत मानती है, पर 2 दिन या 2-4 घंटे के निकाह को यानी मुता को सही बताती है।
और खुद भी मुता करने को तैयार भी है। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो बनाने में मेरी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। ये वीडियो आप सबको पसंद आ रहा होगा तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। ये चैनल किसी से भी फाइनेंशियल सपोर्ट की डिमांड नहीं करता है। आप सबका लाइक, शेयर और कमेंट करना ही हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है। Please don't put अगर your लाइक words करते in my mouth. नहीं, see if you like Sharia then you should like But stoning. I don't interfere in others' life. कि तुम ऐसा क्यों कर नहीं, रहे आप नहीं हो? समझे, आप बात नहीं समझे, आप बात नहीं, नहीं मुझे समझे। नहीं करना इंटरफेयर। ये तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने बताया कि जिनको हिदायत होगी उनको हिदायत होगी, जिनको एक नहीं होगी मिनट। उसका टेंशन मत लो आप। कमरुल तो जी जिनको- सुनिए मेरी बात। जी, कमरुल जी देखिए, अगर आप शरिया लाइक करती है देन यू शुड लाइक स्टोनिंग पीपल टू डेथ, which you don't. there is nothing like I like, so मैं मुझे किसी से झगड़ा होगा मैं उसको स्टोन करूंगी like अरे because I like इजाजत- sharia। झगड़े की बात नहीं हो रही ना, नहीं, झगड़े की बात चल रही है। तो अगर किसी ने फॉर एग्जांपल अडल्ट्री परफॉर्म की है and he has to be stoned, I won't say that I will be part of that stone, but I won't stop that। नहीं, वो तो आप पार्ट हो भी नहीं सकती, आप फीमेल हैं। देखिए, आप पार्ट हो भी नहीं सकती, मर्दों ने करना, आपने नहीं करना, आपको तो इतना राइट नहीं है कि आप ये काम कर सकें। लेकिन अभी बात हो रही है, आपके पास इतने लेकिन राइट जरूर एक मिनट अगर मैं मर्द होती क्या जरूरी था मुझे जाना था और उन पे पत्थर मारने थे? आपको नबी पाक की सुन्नत पे अमल नहीं करना था कि जिसको बुलाते कि आओ पत्थर मारो? फर्ज था। नहीं, फर्ज नहीं था, मैंने कब कहा? तो मैं तो घर में भी बैठ सकती थी और अगर मैं चाहती जा सकती भी थी। और अगर सवाब लेना था तो आपको जाना था। वो मेरी अपनी वहाँ पे मेरी चॉइस है। आप सवाब लेना चाहती हैं, दैट्स सेपरेट। अगर आप देखो सवाब नहीं लेना दैट्स सेपरेट। देखो कमरुल जी, बात बड़ी सिंपल है। जो चीज आप नहीं करना, अगर आप घर पे रहना चाहती है तो इट इज वेरी सिंपल दैट यू डू नॉट लाइक दैट, यू कैन नॉट सी दैट। No, you don't want that punishment. It's not necessary। ऐसे ही होता है ना मैडम, ये नहीं, शुगर कोट मुझे करने नहीं क्या? लगता। अच्छा, Sugar coat let's come क्यों to the करेंगे? end। मैं तो अच्छा, सही let's- बात कर रही हूँ। let's come to the end of this discussion। We both agree that this is equivalent to prostitution, okay? और हमने Let me again say, I said that prostitution means same pleasure in return of something, and that you what agreed happened that was it is equivalent to prostitution. You can quote I am that. again saying that what I agreed, why I agreed, because the meaning is same. Why don't you understand? ठीक है, Prostitution okay, का मतलब let's- भी वही है और इसका भी मतलब वही है। let's अब go prostitution में further। कौन आता है, कहाँ से आता है, क्यों आता है, मुझे क्या पता है। कमरुल जी, मुझे एक बात बताइए। कॉन्सेप्ट यही था कि एक कंडीशन के ओके अंदर कमरुल जी, वो कंडीशन में आई एम रियली सॉरी, आई एम पुटिंग इट ऑन यू, क्या आप अपना मुता करवाना पसंद करती उस कंडीशन में? अगर एक बंदा हुजूर जो पाक है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है और कोई कंडीशन है जहाँ पे मुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म मानना है, मैं जरूर करूंगी। 3 घंटे के लिए आप किसी की सेक्सुअल डिजायर पूरी करने के लिए आप यू Yes. अग्री ऑन दैट? ओके, Yes, if लेट मी गो I अहेड। equally want that, because ये कोई कंपल्शन तो नहीं होती ना। अरे रुको You ना agree, मैडम, you agree on that। मैडम रुको थोड़ा। ओके, सो फर्स्ट टाइम यू अग्रीड दैट यू नो वो एक सिचुएशन है और कोई आता है और वो आपसे कहता है कि हाँ, अब आप मुझे बोलोगे कि क्या आप प्रोस्टिट्यूशन करोगे? नहीं देखिए, मैं मुता मैडम, नहीं करूंगी। आई मैं मुता वोंट आस्क करूंगी। दैट। उस आई वक्त बिलीव मी, आई विल नॉट आस्क दैट, बिलीव मी, आई विल नॉट आस्क दैट। हाँ, Right. मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि फर्स्ट टाइम आपका मुता हुआ है, 3 घंटे के लिए कोई आपको चादर दिया और आपने मुता करवाया उसकी सेक्सुअल डिजायर पूरी करने के लिए, ओके? उसके बाद सेकंड टाइम कोई आ रहा है, जो भी इद्दत है बीच में वो खत्म होने के बाद सेकंड टाइम सेम सिचुएशन फॉर हिम, और वो आपसे कह रहा है कि मुझे आपके साथ मुता करना है, आप खूबसूरत है, मेरी सेक्सुअल डिजायर है, पूरी करना है, विल यू गो फॉर द सेकंड टाइम? If I want, not for what he will pay me. If I want, if I do so, I will do. Not for what he will pay me in return. Perfect. Okay. That is exactly what prostitutes does. But thank you so very much. No, but third time, Yeah. No, third time, prostitution. Third time, This is what whatever, you second want time हो to गया, call. बात खत्म हो गई, sir. Yeah, same. If I do want to have, and it is under Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam's, like he has allowed it. If I want that, not because I want money or some monetary like benefits from that person, I will do that. तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लाम को एक्सपोज करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। इस्लामी कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।